अच्छा ये बताइए हसन अयूब साहब, मैं चांदी साहब दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। हसन अयूब साहब ये फरमाइए सर, ये आपको भी नोटिस हो गया और ये मामला क्या है, क्यों कंपेन चला रहे हैं आप जज साहब के खिलाफ? नहीं, मैं तो अब नोटिस सुना है, खबर सुनी है, नोटिस मौसूल नहीं हुआ मुझे। ठीक है, जब नोटिस मौसूल होगा तो फिर देखते हैं कि नोटिस में क्या है, फिर जाएंगे। आज तो बहुत एक्टिविटी हुई है, अदालत का बुलाया है, अदालत बुलाएगी जिस तारीख पर, अदालत का बुलाना सर आंखों पर। मैं अदालत में जाऊंगा और जाके देखूंगा कि अदालत में मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्या है, क्या गुनाह में मुझसे सरजद हुआ है। फिर उसके मुताबिक आइन और कानून के मुताबिक जो मेरा राइट है जवाब देने का, मैं जवाब दूंगा। और अगर वो समझते हैं कि मेरे जवाब से अदालत मुतमईन नहीं होती और वो के मामले को आगे बढ़ाती हैं तो फिर मैं केस कंटेस्ट करूंगा। माफ़ी वगैरह मैंने कोई नहीं मांगनी, मेरा ज़मीर जो है वो इस वक्त मुतमईन है। देखिए फैसल बाड़ा साहब भी यही कहते थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी यही कहते थे। देखिए बात यह है, वो सियासतदान हैं, उनको कंटेम्प्ट में नाअहली का डर है। बात यह है कि अदालत के एहतराम में जाऊंगा ज़रूर, ठीक है, लेकिन अदालत के सामने अपना मुकदमा पेश करूंगा, फिर जो फैसला अदालत का होगा वो भी सर आंखों पर होगा। अच्छा, वैसे जज साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना इस तरह बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक के, आप ये समझते हैं कि उसकी कोई जस्टिफिकेशन है? देखिए मामला बड़ा वाज़ेह है। अभी तो वजात बेहतर होता, आज हाई कोर्ट के जो फुल कोर्ट बैठा था वो ये वजात कर देता कि जो मोअज़्ज़ज़ जज साहब हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनकी डिग्री जो है वो जाली नहीं है, ये बता देते। जैसे जस्टिस बाबर सत्तार साहब की फैमिली का डेटा लीक हुआ तो फिर उसके ऊपर जो है एक रिस्पॉन्स दिया गया और बताया गया जी कि डेटा है, लेकिन डेटा जिसने लीक किया है वो गैर कानूनी है। फिर जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने भी अदालत में बैठकर कहा कि जी मेरे इल्म में था मामला कि ये उनकी ग्रीन कार्ड है और उनकी फैमिली की अमेरिका की शहरियत है, तो उनको वजात आ गई। जैसे आप ये देखें कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब से मुतल्लिक ट्वीट हुआ, तो उस ट्वीट की जो है वो तरदीद जो इलामिया जारी किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो मैं तो वेट कर रहा हूं उस वक्त का जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये इलामिया जारी हो कि मुअज़्ज़ज़ जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की जो असनाद हैं LLB की, अब वो असली हैं, वो जाली नहीं है। ठीक है, तो अगर वो जाली हैं तो फिर तो उनको जज रहने का हक नहीं है जी। ठीक है, और अगर वो असली हैं तो फिर इल्जाम आयद करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। फिर तो आप फंस जाएंगे ना जी। जी मैं तो उसके बाद भी नहीं फंसूंगा, लेकिन बहरहाल आपके ट्वीट्स हैं जी, मेरे ट्वीट्स हैं, लेकिन मेरे ट्वीट्स क्या हैं वो अल्फाज अगर आप पढ़ें तो वो बारीकी होती है। जब आप मुबैना जाली डिग्री लिखते हैं तो आप नहीं कह रहे कि ये जाली है, आप कह रहे हैं मुबैना तौर पर जाली है। मुबैना का लफ्ज है जी, मेरे पास मुबैना का लफ्ज भी है, मेरे पास और भी बड़े अपने डिफेंस में चीजें मौजूद हैं। वो अल्लाह का शुक्र है कि वो आधे वकील बन गए, शुएब शाहीन जैसे जो साहब जैसे जो है ना, वो सीनियर्स के साथ बैठ कर इन्हीं से बहुत कुछ सीखा है, जजेस से बहुत कुछ सीखा है। लेकिन जबकि आपने जो ट्वीट्स किए हैं उसके अंदर तो डिग्रियों की तस्वीरें लगाई हुई ना आपने जी, और साथ आपने मुबैना भी लिखा हुआ है। तो अब सवाल ये है कि या तो डिग्री वैसी है जैसे आप उसका अक्स पेश कर रहे हैं, या फिर ये मुबैना नहीं। एक इसका तरीकाकार और भी है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कर सकती है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो शिकायत गई वो तो अपनी जगह, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक खत लिखे यूनिवर्सिटी को और यूनिवर्सिटी से पूछ ले कि डिग्री असली है या डिग्री जाली है, तो जवाब पूरी तहकीक वो जी बिल्कुल मेरे तो इतलात यही है जी कि वो मैं तहकीक की है या इतलात है? जी मेरी तहकीक भी है जी। आपकी तहकीक? जी मेरी तहकीक है। और आपने यूनिवर्सिटी से पूछा है? फिर जी मैंने जहां से भी पूछा है, जाहिर है यूनिवर्सिटी के अलावा यूनिवर्सिटी से पूछा है। आपको अपना सोच डिस्क्लोज नहीं करते, आपने किससे पूछा? जिस आदमी ने लेटर लिखा है, जिसका खत है, जिसके पास इन राइटिंग मौजूद है, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है। ठीक है, ये आपके पास सबूत सारे? मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है जी। ठीक है, लेकिन ये चौथे जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिनके खिलाफ ये एक्टिविटी इस टाइप की हो रही है, तो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर इतनी नवाज़ात क्यों है? नहीं नहीं, आप अब वो जज साहब एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ चुके हैं और उनके खिलाफ भी शिकायत आई है। उनकी बेटी का मामला जो है, जिसमें मुबैना तौर के ऊपर जो उसके हवाले से जिक्र है कि जी उनकी बेटी ड्राइव कर रही थी और जिस आदमी की डेथ हुई है उसके लवाहिकीन प्रेस क्लब में आकर जो है एहतजाज कर रहे हैं। फिर आपके इस्लामाबाद पुलिस का भी रिस्पांस आ चुका है। तो ये मामला खाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक महदूद नहीं है। देखिए बात बड़ी सिंपल है कि माजी में कितने सियासतदानों को 40 डिग्रियों के ऊपर अदलिया ने नाअहल किया। ठीक है, वजीर भी बने हुए थे, उस टाइम उनको घर जाना पड़ा। तो अगर अभी सपोजिटली मैं बात कर रहा हूं मुबैना तौर के ऊपर, अगर ये 4 दिहाइयों के बाद भी, अगर 4 दिहाइयों के बाद भी चीज सरफेस पर आ जाती है कि डिग्री असली नहीं है, जिस बुनियाद के ऊपर मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो है वो आईनी अदालत के जज बने हुए हैं, अगर वो बुनियादी दुरुस्त नहीं है तो उसके ऊपर जो ताबीर होने वाली इमारत किस तरह कायम रह सकती है? अच्छा शुएब साहब, ऐसे ये सारी नवाज़ात जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर क्यों हैं? दूसरा ये जस्टिस जहांगीरी साहब जो हैं
उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? ऐसा लगता है, कहते हैं आपका केस है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। देखें, पहली बात तो यह है कि जस्टिस जहांगीरी साहब उन 6 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान में शामिल हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा था। ये उनका सबसे बड़ा गुनाह है। नंबर 2, उसके अंदर वो इंस्टांसेस भी लिखे हुए हैं जो बेडरूम के कैमरे मिले थे और वो रिपोर्टली वो उन्हीं से रिलेट करता है। दूसरी बात, आपने देखा 10 मई को या 12 मई 11 मई को उन्होंने ज़मानतें दी थी इमरान खान साहब को। उस दिन से लेकर आज तक उनकी ट्रोलिंग हो रही है, उनके ख़िलाफ़ इस तरह की साजिशें हो रही हैं। ये आपने दुरुस्त फरमाया, मोहसिन कियानी, बाबर सत्तार, जस्टिस जहांगीरी, अरबाब ताहिर, इनके ख़िलाफ़ तो मुस्तकिल चल रहा है। और ये केस कहाँ से शुरू हुआ? वो टेरियान वाला जो केस है, और ये 9 में भी नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। मोहसिन कियानी के बरादर निस्बती को उठा करके अगवा करके उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए, इनके बेडरूम में कैमरे लगाए गए, और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब को हॉस्पिटलाइज्ड रहे और इतना प्रेशराइज किया। और ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है, बाबर सत्तार साहब की तो अभी तक वो जो कुछ कर रहे हैं उनके पास अभी, अच्छा उस वाक़े के बाद भी ऑडियो लीक्स वाला केस है बाबर सत्तार साहब के पास, उनके खिलाफ इस तरह की प्रोसीडिंग शुरू हुई। जहांगीरी साहब के पास चूँकि हमारा पिछले 3-3.5 महीने से 4 महीने से वो केस है, हमारा केस है ट्रिब्यूनल वाला। अब इन्होंने पहले क्या कोशिश की? पहले कोशिश की कि किसी तरीके से ट्रांसफ़र करवा लें। जब वो ट्रांसफ़र करने में नाकाम हो गए तो उन्होंने ये हरकतें शुरू कर दी। तो इस तरीके से ये हरकतें करके आप उनको स्कैंडलाइज करके उनके खिलाफ हरकतें, अच्छा मैं ये कहता हूँ, अच्छा फिर ऐसे जजेस के खिलाफ क्यों करते हैं? ये जजेस आज तक तो मोतबर तरीन थे और आज ये मतून हो गए हैं। अच्छा, जिस जज साहब की ये बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस शहजाद गेबा साहब, वो भी उस वक्त गलत हो गए कि जिस वक्त चीफ जस्टिस बन के उन्होंने इंडिपेंडेंट फैसले किए, जब उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की, जब जस्टिस जज अब्बास की प्रोटेक्शन के लिए वो खड़े हो गए, जब उन्होंने खुल के कहा कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे रास्तों में रुकावटें पैदा कर रही है, उन्होंने लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट के कि ये रास्ते में रुकावटें जो है सबसे बड़ी हमारी एस्टेब्लिशमेंट। सवाल बनता है कि क्या जजेस को जवाबदेह नहीं होना चाहिए? कौन कहता है नहीं होना चाहिए? देखें, आपने अगर कोई भी कंप्लेनेंट है वो भेज दे जुडिशल कमीशन को, जुडिशल काउंसिल को, लेट द जुडिशल काउंसिल शुड डिसाइड। लेकिन आप उनकी मुनज़्ज़म साजिश के तहत उनके खिलाफ एक मूवमेंट चलाएं, आप तरीक़ाकार ऐसा मुकर्रर करें ना। कैंपेन किसने चलाई है? देखें आपके सामने, देखें पहली बात पीटीए को बुलाया गया है, देखें पहली बात तो यह है, देखें पहली बात तो यह है कि जो कुछ उन्होंने किया था फैसल बाडा और 10, 12, 15, 20 बंदे एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ता नहीं, एक दिन के अंदर 15 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ गई। और जिस तरह उन्होंने हरकतें शुरू की, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे हैं सर, ये 2 है ना, वो रऊफ हसन साहब वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं उसकी बात कर रहा हूं। साथ बैठे हुए और जो साथ बैठे, लेकिन इन्होंने नहीं कहा जी। हाँ, ये बात रोकते भी रहे। एक बात आपको बता दूं, जो कुछ ये कर रहे हैं ना जी, ये किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में इस तरह नहीं हुआ करता। ये पहली बात ने कहा, सुने सर, आप रऊफ हसन साहब की बात को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बारे में कहा, वो थोड़ा सा आप रऊफ हसन साहब की बात को साइड पे रखें। कल चीफ जस्टिस काजी भाई से सिंपल कहता उनको साइड पे, मैं 2 बंदों का जवाब दूं या 1 बंदे का जवाब दूं? मुझे सिर्फ ये बता दें, सिंपल जवाब दें। आप मुझसे पूछें, मैं आपको जवाब दूं। पहली बात ये है कि मैं आपको कुछ चीजें आपको वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ। जो कुछ हो रहा है इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, उनके पीछे ये कठपुतली हुकूमत बैठी हुई है, इनका रोल है। और जिस अंदाज से ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत जजेस को मुलायम कर रहे हैं, आज जो फुल कोर्ट हुआ है वो ठीक है ना? 100% ठीक है। अच्छा, ये फुल कोर्ट जो है ना, इसका ऐलान जस्टिस आमर फारूक साहब ने कहा है, जिनको रऊफ हसन साहब ने क्या कहा था उस वक्त? देखिए, मैं एक बात बता दूं, बिल्कुल रऊफ हसन साहब ने, मैं पहले भी आपके सामने वजाहत दे चुका हूँ, अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं था, लेकिन अगर उनका किसी एक जज के मुताल्लिक एतराज है तो वही जज आज ये फैसला कर रहे हैं ना कि फुल कोर्ट होना चाहिए। जज की बात नहीं है, 7 जज बैठे हुए हैं ना, 7 जज बैठे हुए हैं। चीफ जस्टिस ने फैसला किया, फैसला वो अकेले नहीं करते, उसकी या कंसेंट होती है या बाकी जजेस का इंडिपेंडेंट नोट होता है, वो पूरे बेंच का फैसला होता है।